अनमोल, भाई तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले, फिर क्यों तुम उनके लिए पागल हुए जा रही हो? अब तुम्हें मेरा साथ इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा, समझी तुम? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तुम भी अनमोल से प्यार करने लगे हो, इसीलिए शादी कर रहे हो ना उससे? मैं अनमोल से शादी नंदिनी के लिए कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे समझ में आएगी, क्योंकि आज तक तुम किसी के लिए भी नहीं झुकी। तो आप झुकने को तैयार हो? मैं तुम्हारे दिल से खोया हुआ प्यार फिर से जगा दूंगी। मैं वादा करती हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते रजत। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या भाई तुम्हें मेरी तरह प्यार कर सकते हैं? क्या उन्होंने कभी भी तुम्हें आई लव यू कहा है? क्या उन्होंने तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ की है? मैं जानता हूं उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते वो तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी कलर पसंद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें कौन सी बातें करना पसंद है, मैं सब जानता हूं अनमोल। भाई ने कभी भी तुम्हें मेरी तरह छुआ भी नहीं होगा। नहीं जा सकते रजत। जिसने खुद प्यार का गला घोटकर उसे मार दिया, वो फिर से क्या प्यार जगाएगी? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छुआ है कभी? नहीं छुआ उन्होंने हमें आपकी तरह, लेकिन उन्होंने हमारे मन और हमारी आत्मा को छुआ है। नहीं जानते वो हमारी पसंद का रंग। जब भी हमें कुछ बेरंग लगा है ना, तो सबसे पहले उन्हें पता चला है। आप तो रजत जी के जूते के भी बराबर नहीं है, तो फिर आप अपनी तुलना आखिर उनसे कैसे कर सकते हैं? नहीं स्वीकारोगी ना तुम मुझे, तो फिर तुम दिव्यासा की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। गिड़गिड़ाते हुए आओगे मेरे पास। अगर तुम मेरे नहीं हुए, तुम्हें दिव्यासा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ठीक है, तुम मुझे हानि कहना चाहती हो ना, तो मत कहो, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। मैं तुम्हें भाई की कभी नहीं होने दूंगा। नहीं पा पाओगे तुम भाई को। कल जब कोर्ट प्रिंसेस की कस्टडी भाभी को सौंपेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी भूल की। भाई से प्रिंसेस छिन जाने के बाद भाई जिंदा तो रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी उनसे छिन गई होगी। रजत जी के जिंदगी से दीवू कभी नहीं जाएगी। ये वादा है हमारा आपसे। ये तो वक्त बताएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अनमोल,
रजत जी, आप कब आए? अच्छा, वो मामला सुलझ गया क्या? जेठानी जी ने चेक ले लिया है ना? नहीं अनमोल, कुछ नहीं सुलझा। नहीं लिया चेक न तुलाने। लेकिन क्यों? और ये चोट कैसे लगी? वो तुम्हारी तरह लहरा कर चल रहा था मैं, इसीलिए खरोच लग गई। एक मिनट, तुम्हें कैसे चोट लगी? रजत जी, अब तो जानते ही है ना हमें, हम भी तो लहरा कर ही चलते हैं, इसलिए हमें भी चोट लगी। और चोट लगना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वैसे आपको चोट ज्यादा लगी है, इसलिए दवाई आप लगा लीजिए। बैठो तुम, दवाई मैं लगाऊंगा। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगाना, आप लगाइए। जिद मत करो, तुम लगाओ ना इसे। अरे पर ये पकड़ो दवाई और तुम लगाओ इसे। ठीक है। ये क्या कर रही हो? आपने कहा लगाने के लिए, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि किसको लगाना है। मैंने तुम्हारे घाव पर दवाई लगाने के लिए कहा। बैठिए चुपचाप। अनमोल, बैठिए। दूरी जो थी दिल में वो अब दूरी मिटने लगी। गांठ थी जो रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के। चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है। रजत जी, हम जानते हैं कि आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी सब सही कर देंगे। कैसे सब कुछ ठीक कर देंगे अनमोल? वो मृदुला दीवू को मेरी कमजोरी बनाकर बार बार मेरा इस्तेमाल कर रही, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये खेल वो कब तक खेलेगी। रजत जी वैसे ही परेशान है, तो उन्हें रमन जी के बारे में कैसे बताएं? कुछ कहा तुमने? हम ये कह रहे थे कि आपको कल के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। आप खुद ही बताइए, आप बचपन से दीवू का ख्याल रख रहे हैं, रात भर उसके लिए जागे हैं, उसकी हर एक इच्छा पूरी किए हैं, तो आप खुद ही बताइए, क्या जज मैडम ये सब नहीं देखेंगे? अनमोल, बिल्कुल सही बात कही तुमने। इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? अनमोल, तुम कमाल हो। हैं? हम कमाल हैं? नहीं मतलब हम कमाल तो हैं, पर हमने क्या किया? तुमने मुझे आइडिया दिया है। देखो, दीवू के लिए मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, उन सारी चीजों को हम सबूत के तौर पर जज के सामने पेश कर सकते हैं। अनमोल, दीवू के साथ बिताए सारे स्पेशल मोमेंट्स मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। उससे पता चल सकेगा कि मैं एक बुरा पिता नहीं हूं। मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रख सकता हूं। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे हम जानते नहीं थे, लेकिन हम बिना सोचे भी किसी को तूफानी आइडिया दे सकते हैं। अरे केवल आइडिया नहीं अनमोल, तुम तो खुद पूरी की पूरी तूफानी हो।
अब चलो मेरे साथ। एक मिनट, पहले तुम दवा लगाओगी, उसके बाद हम चलें। नहीं नहीं, हमें नहीं लगवाना रजत जी। मैं भी तो कह चुका हूं ना कि जिद मत करो, चुपचाप ये दवा लगवा लो। लेकिन रजत जी। अनमोल, है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना, तेरी चाहूं तुझको सदा, पर तू है किसी और का, जाने दिल ये मेरा, तुझको निभाना होगा फर्ज तेरा, गवा है चांद तारे। सॉरी अनमोल, वो मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों क्या हुआ अनमोल? हम ठीक हो गए। हाँ हम ठीक हो गए। इतनी सी दवा हमारे लिए काफी है। हम ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। अनमोल, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक हो? हाँ 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 हम ठीक है। नहीं, तुम लग नहीं रही हो ठीक। रजत जी हम कह रहे हैं ना हम ठीक है, ये दवा आप ही रख लीजिए, हम बिल्कुल ठीक हो गए। अनमोल, ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। तुमने और अनमोल ने रात भर जागकर जो सबूत इकट्ठा किए हैं ना, देख लेना, वो जरूर काम आएंगे। बस ये फोटोज और वीडियोस जज को दिखा देना। हमारा विश्वास कहता है दीपू की कस्टडी तुम्हें जरूर मिलेगी। प्रिंसेस, प्रिंसेस, दीपू, उसमें सारे सबूत थे। ये क्या किया तुमने? इसीलिए बच्ची चाहिए ना तुम्हें, ताकि तुम अपना गुस्सा उस पर निकाल सको। एक छोटी सी गलती के लिए कोई बच्ची पर ऐसे चिल्लाता है। अच्छा मेरा बच्चा, पापा सच में बहुत गंदे हैं।
उठो। ये झूठा प्यार दिखाना बंद कर। यहाँ क्यों आई हो और मेरी बेटी से कितना प्यार करती हो मैं अच्छे से जानता हूँ। और मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि दीवू का ख्याल कैसे रखना, समझी तुम? मेरे और मेरी बेटी के बीच में आने की कोशिश मत करना। बेटा, सॉरी बेटा। वो बेटा उस टैबलेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ना। सॉरी, पापा को गुस्सा आ गया। आप मेरे गंदे पापा हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भगवान जी, कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि रजत जी इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और दिव्यासा को उनसे अलग करना गलत नहीं बल्कि पाप होगा। इसलिए सब कुछ सही करना। बच्ची की माँ का पक्ष मैंने सुन लिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। आप उसे मुझसे मत छीनिए। मैं अगर आज जिंदा हूं तो केवल एक ही वजह है उसकी, और वो है मेरी बेटी। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं। उसकी हंसी, उसकी सुरक्षा, बस मैं यही चाहता हूं कि मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत कीजिए। देख रही हो अनमोल? और हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता हूं। अगर वो मेरी जिंदगी से चली गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत कीजिए। मेरी दीवू को मुझसे मत छीनिए। वकील साहब, अपने क्लाइंट को ऊपर बिठाइए। योर ऑनर, एक पिता कितना भी रोले, पर इससे ये सच बदल नहीं जाता कि एक नाबालिग बच्ची माँ के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिव्यासा चौहान की कस्टडी उसकी माँ मृदुला चौहान को मिले। वैसे भी जो सबूत हमने पेश किए उससे ये साबित होता है कि रजत चौहान एक बुरे पिता है, एंड एक बुरे पिता को कस्टडी मिलना खतरे से खाली नहीं है। योर ऑनर, मैं मेरे वकील दोस्त मिस सपना को ये गुजारिश करूंगा कि मेरे क्लाइंट रजत चौहान की बुरी इमेज क्रिएट करने से पहले वो अपने क्लाइंट की पास्ट हिस्ट्री भी चेक कर लें। एक औरत जिन्होंने एक दिन भी अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखा, ऐसी औरत को हम इस बेटी की कस्टडी कैसे दे सकते हैं? माय लॉर्ड, किसने कहा कि मैंने अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखा? मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मुझे अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखने दिया गया। मुझे घर से बाहर निकालकर मेरी बेटी को मुझसे दूर कर लिया गया। और अभी जिस आदमी के अपने घड़ियाली आंसू देखे, ख्याल उस आदमी ने नहीं रखा।
माय लॉर्ड, क्या दूसरी औरत से रिश्ता जोड़ने के पहले इस इंसान ने दिव्यासा का ख्याल रखा? नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचा था। तो किस हद से दिव्यासा पे हक जता रहे हैं? बैठ जाइए आप दोनों। देख रही हो अनमोल, कहां से कहां ले आई तुम भाई को। मैंने कहा था तुमसे, ये सब तुम रोक सकती हो। अब देखना कैसे सबकी आंखों के सामने से प्रिंसेस भाई से दूर चली जाएगी। रमन जी की बात सच नहीं हो सकती, हमें कुछ करना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।